हेलो लिटिल स्टार्स, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे क्यूटीज। आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू सी सीरीज लेके आई हूँ जिसमें अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं उनके एक्सरसाइज को हम अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। ऑलराइट, तो तैयार हो? आ जाओ, हमने देखते हैं कि सबसे पहला चैप्टर हमने क्या किया था। सबसे पहला चैप्टर था हमारा लिविंग टुगेदर, जिसमें हम गए थे बेटा चंदन के गांव में और वहां पे बहुत सुंदर सा हमने विलेज देखा था, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखी थी। राइट, तो आ जाओ उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। चलते हैं चंदन के विलेज में और क्वेश्चंस को करते हैं चुटकियों में सॉल्व। तो पहला सवाल है, लुक एट द पिक्चर ऑफ चंदन्स विलेज। चंदन की विलेज की पिक्चर को देखिए और बताइए, डिस्क्राइब करिए कि क्या क्या था उसके विलेज में, क्या क्या चीजें हैं। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो बेटा सबसे पहले बहुत ही बड़ा सा सुंदर सा विलेज है ना। आई सी अ बिग प्लेग्राउंड, बड़ा सा प्लेग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। और क्या हो रहा है? बहुत सारे दुकानें हैं, घर है, एनिमल्स हैं, तालाब भी है, लोग काम पे जा रहे हैं अपने, कार भी है, और क्या है, कुआं भी है एक, और देयर आर ऑल्सो स्मॉल शॉप्स हैं एंड ओपन फील्ड्स, बड़े बड़े खुले खुले फील्ड्स भी हैं। ऑलराइट, इस तरीके से हम चंदन के विलेज को अपने शब्दों में डिस्क्राइब कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, थिंक अबाउट योर फैमिली। अपने फैमिली के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने नेबर के बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सोचिए और बताइए कि हाउ डू यू वर्क टुगेदर टू हेल्प ईच अदर व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर अ फेस्टिवल और एनी अदर ओकेजन। आपके वहाँ कभी भी कोई फेस्टिवल होता है, कोई ओकेजन होता है, तो कैसे सारे के सारे लोग एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो? आप याद कर सकते हो बेटा दिवाली के टाइम को। अभी अभी दिवाली गई थी ना, क्या होता था दिवाली पे? मम्मी किचन में खाना बना रही होती थी, सबने मिलके घर की सफाई की थी, है ना। दीदी रंगोली बना रही थी बाहर, और भाई और पापा गए थे मार्केट और मार्केट से लाए थे डेकोरेशन वाले बहुत सारा सामान और पटाखे भी, और एंड में सब ने मिलजुल कर अच्छे से दिवाली मनाई थी। राइट, तो क्या लिख सकते हैं हम? इन माई फैमिली एवरीवन शेयर द वर्क। सब लोग काम बांट के करते हैं। सम पीपल क्लीन द हाउस, कुछ क्लीन करते हैं, सम डेकोरेट, कुछ डेकोरेट करते हैं, अदर कुक फूड, कुछ खाना बनाते हैं, एंड सम गो टू मार्केट टू बाय थिंग्स। ऑलराइट, वी हेल्प ईच अदर सो दैट एवरीथिंग इज रेडी ऑन टाइम। सब लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जैसे सारा का सारा काम टाइम पे एकदम चुटकियों में कंप्लीट हो जाए। एंड द सेलिब्रेशन बिकम एंजॉयबल फॉर एवरीवन। और सेलिब्रेशन सबके लिए एकदम एंजॉयबल रहे, सब एकदम मौज मस्ती से खुशी खुशी फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर पाए। अब बेटा हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो हमें डिस्कस करने के लिए दिए गए थे। ऑलराइट, तो अब बारी आती है ये देखने की आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपने क्या समझा, क्या जाना इस चैप्टर से। तो पहला सवाल है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव प्लेसेस लाइक पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टॉप इन योर लोकेलिटी। इन चीज़ों की हमारी लोकेलिटी में होने की क्या ही ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है? बताओ ज़रा, क्या ये नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा? बताओ। अगर ये स्कूल का सुन के तो आपके मन में लड्डू फूटा होगा कि ये ना रहे तो मज़ा ही आ जाए, स्कूल ना जाना पड़े तो वाह वाह क्या बात होगी। लेकिन नहीं बेटा, बिकॉज दीज प्लेसेस हेल्प अस स्टडी। स्कूल जाओगे नहीं तो स्टडी कहाँ करोगे, पढ़ाई कहाँ करोगे, डिसिप्लिन कहाँ सीखोगे? राइट, गेट मेडिकल केयर। अगर हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं रहेगा, तो अगर बीमार होंगे तो ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाएंगे? ट्रैवल इजीली, बस स्टॉप्स नहीं रहेंगे, ट्रैवल के साधन नहीं रहेंगे तो ट्रैवल करने में मुश्किल आएगी। प्ले, रिलैक्स एंड मीट आवर डेली नीड्स, इसके लिए भी प्रॉब्लम आएगी। इन सारी चीज़ें अच्छे से होती रहें, हमारी नीड फुलफिल होती रहे, दे मेक लाइफ ऑर्गेनाइज एंड कंफर्टेबल। ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को ऑर्गेनाइज करती हैं और कंफर्टेबल बनाती हैं। राइट, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कह रहा है, हाउ वुड लाइफ बी डिफरेंट। लाइफ कैसे डिफरेंट होगी इफ वन और मोर ऑफ दीज प्लेसेस डिड नॉट एग्जिस्ट। अगर ये जगहें ना हो
तो क्या होगा बेटा? तो अभी जो हमने पढ़ा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, वो सब, लाइफ वुड बिकम डिफिकल्ट, लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी। चिल्ड्रन कुडंट स्टडी, चिल्ड्रन स्टडी करने के लिए कहाँ जाएंगे, है ना? सिक पीपल कुडंट गेट ट्रीटमेंट, बीमार होंगे तो ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल तो है ही नहीं। अब पीपल कुडंट ट्रैवल प्रॉपरली, ट्रैवल करने में प्रॉब्लम आएगी। देयर वुड बी फ्यूअर सेफ प्लेसेस टू प्ले, खेलने कहाँ जाओगे? मान लो आपको फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो वो तो घर में पॉसिबल नहीं है, राइट? उसके लिए हमें चाहिए बड़ा सा प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड होगा ही नहीं तो कहाँ खेलेंगे, है ना? अगला सवाल, वॉट कैन यू डू टू कीप दीज प्लेसेस क्लीन एंड सेफ, इन प्लेसेस को साफ सुथरा सेफ रखने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो बेटा क्या कर सकते हो? आप डस्टबिन का यूज कर सकते हो, कचरा ना फैलाओ, अवॉइड लिटरिंग, टेक केयर ऑफ प्लांट, प्लांट की केयर करो, एनवायरमेंट एकदम ग्रीन ग्रीन हरा भरा बना रहे, और रूल्स को फॉलो करना है, एनकरेज करना है अदर्स टू कीप द सराउंडिंग क्लीन एंड सेफ। खुद तो करना ही करना है ये सारी चीजें, और साथ में दूसरों को भी एनकरेज करना है इन सारी चीजों के लिए। ओके, अगला है, इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिटीज टू कम टुगेदर इन टाइम ऑफ नीड, क्या ये जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि जब जरूरत पड़े तो कम्युनिटी के लोग आपस में साथ में आए और साथ में काम करें, साथ में एक दूसरे की मदद करें? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट, आपको क्या लगता है इस स्टेटमेंट के बारे में? तो क्या बोलोगे आप? हाँ, जरूरी है ये। व्हेन पीपल वर्क टुगेदर, जब लोग साथ में काम करते हैं तो क्या होता है, प्रॉब्लम जल्दी एकदम फास्ट सॉल्व हो जाती है, सपोर्ट इंक्रीज होता है, एंड एवरीवन फील सेफर एंड स्ट्रॉन्गर। ये आप TMKOC से समझ सकते हो। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में किसी के ऊपर भी सोसाइटी में प्रॉब्लम आती थी तो कैसे पूरी की पूरी सोसाइटी एक साथ हेल्प करती थी, है ना, और प्रॉब्लम एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाती थी, राइट? उसी तरीके से सबको मिलजुल कर मुसीबत के समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगला, what are some of the ways by which we can take care of nature and our neighborhood, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने नेबर की, अपने नेचर की केयर कर सकते हैं? लिस्ट ऑफ यू, तो क्या कर सकते हैं हम? प्लांट लगा सकते हैं, अपनी सराउंडिंग को क्लीन रख सकते हैं, वाटर को सेव कर सकते हैं, अवॉइड वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करने से बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड नेवर थ्रो गार्बेज इन ओपन एरिया, ओपन एरिया में कचरा तो फेंकना ही नहीं है, राइट? इन सारी चीजों को फॉलो करके हम नेचर का ख्याल रख सकते हैं और अपने सराउंडिंग, अपने नेबरहुड का भी ख्याल रख सकते हैं। अगला सवाल है, हाउ डज हेल्पिंग अदर एंड वर्किंग टुगेदर मेक आवर कम्युनिटी बेटर? हाउ डज हेल्पिंग अदर, दूसरों की हेल्प करना, और वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करना, मेक आवर कम्युनिटी बेटर, अपने कम्युनिटी को अच्छा बनाएगा? कैसे ये सारी चीजें अच्छा बनाएंगी? बिकॉज टीम वर्क बिल्ड ट्रस्ट, टीम वर्क से, साथ में काम करने से ट्रस्ट बिल्ड होता है, प्रॉब्लम कम होती हैं, काम जल्दी हो जाता है, एंड क्रिएट अ सेफ क्लीन एंड सपोर्टिव कम्युनिटी फॉर एवरीवन। ऑलराइट बच्चा पार्टी, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अब करने वाले हैं हम लेट अस रिफ्लेक्ट, जो आपके चैप्टर के एकदम एंड में क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, उनको करने की बारी आती है। तो आ जाओ शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आवर स्कूल आवर टीम, क्या करना है इसमें हमें? राइट द डिफरेंट रोल पीपल प्ले इन योर स्कूल। आपके स्कूल में बहुत सारे लोग होंगे, है ना, आप हो, आपके टीचर हैं, प्रिंसिपल है, पियोन है, अटेंडेंट है, ड्राइवर है, क्लीनर है, बहुत सारे लोग हैं, है ना। हमें बताना है सबका वर्क, कौन कौन क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे अपने कंट्रीब्यूट करता है। ओके, तो क्या क्या हम बताने वाले हैं बच्चा? हम बताने वाले हैं टीचर के बारे में, और प्रिंसिपल, और क्या करने वाले हैं हम? स्टूडेंट्स, ड्राइवर, गार्ड अंकल, और कौन होते हैं? क्लीनर।
ठीक है, इन सब के बारे में हमको बताना है, ये सब क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे अपने अपने खुद को कंट्रीब्यूट करते हैं, कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन देते हैं। ऑल राइट, चलो आगे चलते हैं। और ये रही टेबल, यहाँ पे लोगों के नाम लिखे हैं और हाउ डू दे हेल्प इन द स्कूल, स्कूल में वो कैसे हेल्प करते हैं। सबसे पहले टीचर, टीचर कैसे हेल्प करता है, टीचर हमें पढ़ाते हैं, हमें नॉलेज देते हैं, राइट, हेल्प स्टूडेंट लर्न न्यू थिंग्स, हमें नई नई चीज़ें सिखाते हैं। स्कूल बस ड्राइवर क्या करते हैं, स्कूल बस ड्राइवर हमें स्कूल से घर लेके जाते हैं और घर से स्कूल लेके आते हैं सुबह सुबह, सेफली ब्रिंग स्टूडेंट टू स्कूल एंड ड्रॉप देम होम। प्रिंसिपल क्या करते हैं बेटा, मैनेज करते हैं पूरे स्कूल को एंड टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं स्कूल के लिए। देन पियोन और अटेंडेंट क्या करते हैं, हेल्प विद स्कूल अनाउंसमेंट एंड कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज, अलग अलग नोटिस इधर से उधर पहुंचाते हैं, है ना। सिक्योरिटी गार्ड क्या करते हैं, सेफ्टी, कीप द स्कूल सेफ and check who enter and who leaves। क्लीनर क्या करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। कीप द क्लासरूम एंड स्कूल प्रीमाइस, स्कूल का एरिया उसको साफ सुथरा रखते हैं। अगला सवाल है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू वर्क एज अ टीम इन अ स्कूल, क्यों जरूरी है स्कूल में सबको एक साथ, एवरीवन टू वर्क एज अ टीम इन अ स्कूल, क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटा टीम वर्क हेल्प द स्कूल रन स्मूथली, टीम वर्क हेल्प करता है जैसे स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो स्मूथली काम करता रहे। अगर कोई किसी की बात मानेगा ही नहीं, सब एकदम अपने में ही रहेंगे, स्टूडेंट्स अपने में लग रहे हैं, किसी से डर ही नहीं रहे हैं, टीचर्स अपनी मस्ती में हैं और प्रिंसिपल अपना काम कर रहा है, तो कैसे चलेगा स्कूल जब कोई किसी की सुनेगा ही नहीं। इसलिए ज़रूरी है जब साथ में मिलकर काम करें, राइट, बिकॉज टीम वर्क हेल्प द स्कूल रन स्मूथली, रिड्यूस प्रॉब्लम्स कम होती हैं एंड इंश्योर स्टूडेंट लर्न इन अ सेफ एंड ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट। ऑल राइट बच्चा, नेक्स्ट है, What is your role as a member of your school community? आपका क्या रोल है आपके स्कूल कम्युनिटी में? तो आप लिख सकते हो कि my role is to follow rules, आपको रूल्स को फॉलो करना है। Keep the school clean, स्कूल को साफ सुथरा रखना है, हर जगह कचरा नहीं फैलाना है, हर जगह क्या कहीं भी कचरा नहीं फैलाना है, रिस्पेक्ट करना है सबकी, अपने से बड़ों की खास कर की। Complete my work, अपने काम को कंप्लीट करना, अपने वर्क को कंप्लीट करना है एंड हेल्प अदर वेन एवर पॉसिबल, जब भी पॉसिबल हो दूसरों की हेल्प करना है और एक अच्छा इंसान बनना है। ठीक बच्चा, अगला सवाल है, फ्रॉम स्मॉल ग्रुप फॉर्म स्मॉल ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट, 4 से 5 बच्चों का अपने दोस्तों का एक ग्रुप बना लो। फिर क्या करोगे, चूज वन फन एक्टिविटी, ये एक्टिविटी दी हुई है 3, ट्री प्लांटेशन, क्लीनिनेस ड्राइव और मेकिंग आर्टिफैक्ट, इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी चूज कर लो। फिर क्या करोगे, टू परफॉर्म फॉर्म अ लिस्ट बिलो। ऑल राइट, ये सारी एक्टिविटीज करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, आफ्टर द एक्टिविटी फिल आउट द टेबल, उसके बाद एक टेबल दी हुई है उसको फिल करना है। क्या टेबल है, ये टेबल है। तो ग्रुप हमने बना लिए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। आप अपने ग्रुप का एकदम मस्त इनोवेटिव नाम भी दे सकते हो। क्या क्या एक्टिविटी ली, ग्रुप ए ने ले ली ट्री प्लांटेशन, ग्रुप बी ने ले ली क्लीनिनेस ड्राइव, ग्रुप सी ने ले ली मेकिंग आर्टिफैक्ट। देन मटेरियल क्या क्या यूज किया, तो ट्री प्लांटेशन के लिए इन्होंने मटेरियल सैपलिंग्स लिए, छोटे छोटे प्लांट्स, वाटर ले लिया, स्पेड का बहुत सारे टूल्स इंस्ट्रूमेंट ले लिए खेत में काम करने वाले। क्लीनिनेस ड्राइव के लिए क्या किया, ब्रूम झाड़ू ले ली, डस्टपैन ले लिया, ग्लव्स ले लिए। ओके, अब साफ सफाई जमकर होगी। मेकिंग आर्टिफैक्ट, आर्ट वाले सामान बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, लीव्स ले सकते हैं, फ्लावर्स ले सकते हैं, थ्रेड ले सकते हैं। ओके, अब आपने क्या सीखा इससे, तो ट्री प्लांटेशन वाले लोगों ने क्या सीखा होगा, आई लर्न हाउ प्लांटिंग ट्री हेल्प द एनवायरनमेंट, कैसे ट्री प्लांटेशन एनवायरनमेंट की हेल्प करता है, एनवायरनमेंट को हरा भरा बनाता है। ठीक है, फिर क्लीनिनेस ड्राइव वाले बच्चों ने क्या सीखा होगा, आई लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग पब्लिक प्लेस क्लीन, साफ सफाई की इंपॉर्टेंस को उन्होंने समझा। मेकिंग आर्टिफैक्ट वाले बच्चों ने समझा कि आई लर्न हाउ टू रीयूज नेचुरल मटेरियल क्रिएटिवली, कैसे हम वेस्ट चीज़ों को, नेचुरल मटेरियल्स को क्रिएटिवली डेकोरेटिव आइटम्स में यूज कर सकते हैं। ऑल राइट बच्चा, अब आती हैं कुछ पहेलियां, मजेदार पहेलियां जिसका उत्तर आपको देना है, आपको इनका आंसर पता करना है। तो पहली पहेली है, I am
अ प्लेस वेयर पीपल वेट, मैं ऐसी प्लेस हूँ जहाँ पे लोग वेट करते हैं। टू कैच अ राइड एंड नॉट टू लेट, अपनी राइड को कैच करने के लिए और ज़्यादा लेट ना होने के लिए। बसेस कम एंड बसेस गो, बसेस आती हैं बसेस जाती हैं टू प्लेसेस हाई एंड लो। बताओ वो क्या है? तो बच्चा वो है बस स्टैंड। क्या है वो? वो है बेटा बस स्टैंड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे जो कह रहा है आई कीप लेटर्स फार एंड नियर और विथ स्टैम्प्स एंड पार्सल वेटिंग हियर, राइट अ नोट एंड ड्रॉप इट नियर, वॉट एम आई, कैन यू गेस एंड विन। आप क्या बता सकते हो कि मैं कौन हूं? जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से सोच के जरा बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा ये है पोस्ट ऑफिस। क्या है ये? पोस्ट ऑफिस। ऑल राइट, आगे चले। अगली पहेली है आई एम फुल ऑफ कलर्स लाइट साउंड्स ऑफ फीट, अ प्लेस वेयर पीपल शॉप एंड मीट, एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग खरीदारी करते हैं, मिलते हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल एंड अदर गुड्स आर फाउंड, यहाँ पे फ्रूट मिलते हैं, वेजिटेबल मिलते हैं और भी सामान मिलते हैं। वॉट एम आई, बिजी ऑल अराउंड, कौन हूँ जो हमेशा बिजी ही रहती हूँ? कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं? तो बेटा ये है मार्केट। मार्केट। अगली पहेली पे चलते हैं। आई एम अ प्लेस वेयर यू रन एंड प्ले, में एक ऐसी प्लेस हूँ जहाँ पे आप भागते हो, खेलते हो। विथ स्विंग्स एंड स्लाइड टू एंजॉय योर डे, यहाँ पे स्विंग भी है, स्लाइड भी है, आप एंजॉय करते हो अपना दिन। लाफ्टर हियर इज अ कॉमन साउंड, व्हाट इज माई नेम, हैव यू फाउंड, मेरा नाम बता सकते हो क्या? कौन हूँ मैं? कहाँ खेलते हो? तो इसका आंसर होगा प्ले ग्राउंड। बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। आगे क्रिएट 3 ग्रुप्स, अब 3 ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, इन क्लास। ईच ग्रुप वुड थिंक अबाउट अ सिचुएशन, हर ग्रुप एक सिचुएशन के बारे में सोचेगा जो आपकी लोकेलिटी में, आपकी नेबर में एक प्रॉब्लम जैसी होगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे? उसको कैसे सुधारना है, उसको कैसे सही करना है, उसके लिए एक एक्टिविटी बताएंगे, एक कुछ एक्टिविटी करेंगे और उसमें आपका क्या रोल था ये बताएंगे। तो तैयार हो? ये रही हमारी टेबल और बन चुके हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। क्या क्या सिचुएशन हो सकती है हमारी लोकेलिटी, हमारे सराउंडिंग में? पहला हो सकता है बेटा गार्बेज नियर द पार्क, पार्क के आसपास कचरा हो सकता है जिसको साफ करना हो सकता है। दूसरा हो सकता है ब्रोकन बेंचेस, ब्रेंचेस टूटी फूटी हो सकती है, राइट। तीसरा हो सकता है लेस ग्रीनरी, हरा भरा ना हो, एनवायरमेंट एकदम सूखा सूखा हो, ग्रीनरी ना हो। तो आप इन सिचुएशन को सॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? एक्टिविटी क्लीन द एरिया, एरिया को साफ कर सकते हैं, गार्बेज है तो साफ कर दो। क्या रहा आपका रोल? पिक्ड लिटर एंड यूज डस्टबिन, डस्टबिन यूज की, कचरा उठाया, कचरा डस्टबिन में फेंक दिया। ये रहा हमारा रोल। ग्रुप 2 ने क्या किया? ब्रोकन बेंचेस प्रॉब्लम है, सिचुएशन है। अब एक्टिविटी हम क्या करेंगे? रिपेयर कर देंगे इनको, पेंट कर देंगे इनको। हमारा रोल क्या हुआ? हमने क्या? हेल्प पेंट द बेंचेस, बेंचेस को पेंट करने में हेल्प की। देन लेस ग्रीनरी, जब ग्रीनरी नहीं है तो क्या करेंगे? प्लांट सैपलिंग, छोटे 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 पौधे लगाएंगे। डग सॉइल एंड वाटर प्लांट, गड्ढा खोदो और प्लांट लगा दो। ये हमने काम किया, ये रहा हमारा रोल। चले आगे। अगला सवाल है डू यू थिंक वर्किंग टुगेदर कैन मेक योर एक्टिविटीज मोर यूजफुल, गिव रीजन। आपको क्या लगता है साथ में काम करना, वर्किंग टुगेदर कैन मेक योर एक्टिविटी मोर यूजफुल, क्या लगता है आपको? तो बेटा यस, क्यों? क्यों? बिकॉज वर्किंग टुगेदर सेव टाइम, हम साथ में काम करेंगे तो समय बचेगा। और क्या होगा? रिड्यूस एफर्ट, सब साथ मिलकर काम करेंगे तो एक साथ सारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क, वर्क अच्छा होगा, टास्क बिकम इजियर एंड रिजल्ट आर बेटर, राइट। सब अपना अपना दिमाग लगाएंगे, अपना अपना आइडियाज लगाएंगे तो सब एकदम झटके में, चुटकियों में अच्छी तरीके से हो जाएगा। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। हाउ विल योर इन्वॉल्वमेंट इन दीज एक्टिविटी हेल्प द कम्युनिटी, आपका इन्वॉल्वमेंट इन चीज़ों में कैसे कम्युनिटी को हेल्प कर सकता है? तो आप लिख सकते हो कि माई इन्वॉल्वमेंट हेल्प
keep the locality clean, green, safe and comfortable for everyone. It encourage other to participate too. और ये दूसरों को भी पार्टिसिपेट करने में हेल्प करता है. राइट. आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है बच्चा. और इस तरीके से हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है सॉल्व. ऑलराइट, मजा आया ना. अब मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत मजे करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.